हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, अब मैं शूटिंग का सोलंग मनाने के बाद फिर मैं अपना बस्ती के लिए रवाना करूंगा। तो देखते हैं क्या होता है। रास्ता ब्लॉक हो गया बोल रहा है, मगर मैं रिस्क लेके निकल रहा हूँ यहाँ से। तो दोस्तों, आप जब भी शूटिंग आएंगे तो यहाँ पे पेट्रोल मिलता है। पेट्रोल के लिए बहुत प्रॉब्लम है। डिपो होता है यहाँ, लेकिन डिपो में कभी कभार पेट्रोल नहीं होता है या कुछ ख़राब हो जाता है। जैसे कि अभी डिपो में सुनने में आया कि ख़राब हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ लोकली मिलता है दुकान में। तो यहाँ पे एक दुकान है, तो ये बता रहा है, डोले बता रहा है मिसिंग है, लेकिन यहाँ रहता है। तो आप आइएगा यहाँ में। तो इसका दुकान का नाम यही है, जेनम पयांग। और दोस्तों, यहाँ 3 नाली है। तो आपको राइट साइड जाएगा तो ये गेलिंग निकल जाएगा, लास्ट चाइना बॉर्डर। तो अभी हमको इससे लेफ्ट साइड लेना होगा। तो ये इंक्यों का रास्ता है, पासीघाट का रास्ता, यहाँ से निकल जाएंगे। और दोस्तों, ये टूटिंग का लास्ट दुकान है। जाते जाते यहाँ से कुछ खरीद के ले जाऊंगा। रास्ता में कुछ प्रॉब्लम होगा तो यूज़ कर लेगा। हेलो टूटिंग, बाय बाय। आपका सोलंग मना के हमको बहुत अच्छा लगा। तो अब मैं यहाँ से रवाना हो रहा हूँ। फिर मिलते हैं आने वाला साल में अगली सोलंग पे। तो मेरे ज़िंदगी में मैं पहली बार ऐसा आपका सोलंग मनाया और हमको बहुत अच्छा लगा। तो मन करता है दोबारा आऊँगा। तो मिलते हैं आने वाला 2023 सोलंग को। तो थैंक यू, बाय बाय। दोस्तों, अब मैं पांगो बस्ती का रास्ता में पहुंच चुका हूं। तकरीबन 2 आवर्स चलने के बाद मैं अब पांगो बस्ती का रास्ता में पहुंच चुका हूं। तो रास्ता इतना खराब था, बारिश भी अभी तक ताला नहीं है, इतना बारिश हो रहा है। तो अभी तक ब्लॉक पॉइंट नहीं मिला है। तो देखता है आगे में कहाँ में ब्लॉक पॉइंट होगा। तो देख लेते हैं, ऊपर वाला साथ देगा तो आज जरूर घर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, चलते चलते यहाँ एक खूबसूरत वाला झरना मिला है। देखिएगा, वाटरफॉल बहुत सुंदर है देखने में। ये मिगिंग और पांगो का बीच में है। देखिए, गर्म दिन में ये जगह बहुत मज़ा आता है, नहाने में बहुत काम आता है यहाँ। दोस्तों, यहाँ ब्लॉक हो रहा है, पूरा दलदल हो गया। शायद मेरा गाड़ी क्रॉस नहीं हो गया। दोस्तों, क्या करो, कुछ अपना हाथों से साफ करना पड़ रहा है। बहुत मुश्किल है, स्लाइड आ गया यहाँ। हाँ दोस्तों, बहुत मुसीबत है। यहाँ पास जाने से मेरा गाड़ी बहुत दिक्कत हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ये दलदल है, दलदल में फंसने से पूरा वहाँ से बाद में गिर जाने से गाड़ी दलदल के अंदर घुस जाएगा। हाँ, ये देखिए, ये मामा रास्ता साफ कर दिया। तो थैंक यू मामा। दोस्तों, यहाँ ब्लॉक हो चुका है। देखिएगा, क्या करूँ, इम्पॉसिबल टू क्रॉस। यहाँ इतना दलदल आ गया, बिल्कुल क्रॉस करने नहीं सकेगा। बाइक वालों ने यहाँ से थोड़ा सा रास्ता बनाया है, लेकिन बहुत रिस्क है, इतना ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। यहाँ से गिर गया तो देखिएगा नीचे लुढ़क जाएगा। तो मैं क्या करूँ, अब आधा रास्ता में शायद सोना पड़ेगा हमको। यहाँ कोई साधन नहीं है, बस्ती भी दूर हो गया, ना दुकान है ना खाने पीने के लिए है। शायद हमको आज मेरा गाड़ी का अंदर हमको सोना होगा।
दोस्तों आप देखिएगा, ये भैया लोग साफ कर रहा है। कोई साधन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। बोल रहे गाड़ी आने से ठीक था, आने का बात था, लेकिन फ़िलहाल गाड़ी आया नहीं है। तो कोशिश कर लेता है, ये लोग बोल रहे हैं। तो मैं भी कुछ देर में उन लोग का साथ करूँगा। तो 3-4 घंटा करने से शायद खुल भी जाए। तो इसी के लिए, नहीं तो हम लोग रात भर यहाँ गुजरना पड़ेगा, जबकि यहाँ कोई साधन नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ कोई बस्ती भी नहीं है, दुकान भी नहीं है। तो इसीलिए हम लोग भूख के मारे गाड़ी के अंदर में सोना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग कोशिश करने से ठीक है। और अभी से पेट में भी चूहा दर्दना शुरू हो गया। अब मैं बहुत खुश हूँ, अभी गड्डी आ गया यहाँ, पेलटर पहुँच गया। तो इसको देख के मेरा दिल बहुत खुशी हो रहा है। अभी खुल जाएगा, 5-10 मिनट में खुल जाएगा। तो दोस्तों, तो देखिए आप, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ रास्ता खुल गया। अब हम यहाँ से निकलते हैं। तो देखते हैं, और बोल रहे वो आगे में भी ब्लॉक हो रहा है, क्या होगा अभी। चलते चलते देख लेता हूँ आज तक मैं अपना घर पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। पहुँचने से बहुत अच्छा था। तो ब्लॉक पॉइंट पे 2 घंटा, अराउंड 2 घंटा रहने के बाद अब मैं लाइन होटल में पहुंच गया हूं। इस जगह का नाम है निगोंग लाइन होटल। तो ये मोसिंग और मिगिंग का बीच में है। तो अब जब भी यहाँ शूटिंग के लिए जाएंगे तो ये होटल में आइएगा। यहाँ अच्छा खासा मिलता है, आपका लोकल पीस भी मिलेगा। तो यहाँ का खाना भी अच्छा है। तो अब यहाँ जरूर रुक के जाइएगा। तो खुलेगा होगा। मालिक, आपका होटल में क्या क्या मिलेगा? मेरे होटल में जो ये चिकन होगा, लोकल मच्छी बॉयल होगा, लोकल मच्छी मिलेगा ना? लोकल फ्राई भी होगा। तो दोस्तों आप सुना ही होगा, देखिए यहाँ का ओनर बता रहा है यहाँ पे लोकल पीस मिलता है। तो बहुत अच्छा है खाने में। आप जरूर आइएगा जब भी आप यहाँ विजिट करेंगे, शूटिंग जाएंगे। तो देखिएगा, ये आप इसका ओनर को आप पहचान लीजिए। ये देखिए, यही है इसका ओनर। तो इसका होटल ऐसा दिखता है, ये देखिएगा, ये है इसका होटल। बहुत साफ़ सुथरा करके रखा है। और यहाँ से पानी ऐसा देख रहा है, देखिए बहुत सुंदर है। ये होटल का व्यू है। आप होटल में बैठ के इसको देख सकते हैं, ये व्यू को। बहुत सुंदर है, देखिएगा। और यहाँ एक और ब्लॉक पॉइंट मिला है। यहाँ पे देखिएगा 2 पोगलन लगातार काम कर रहा है। मगर ये स्लाइड बहुत ज़्यादा आ गया, बहुत बड़ा स्लाइड आ गया। इसीलिए शायद ये शाम तो खुल जाएगा कि नहीं खुलेगा। दोस्तों आप जैसे कि देख सकता है, यहाँ पे दो एक्सकेवेटर साथ में काम कर रहा है। मगर यहाँ हमें स्टैंडिंग करके तकरीबन 4 आवर्स हो गया, अभी तक खुला नहीं है। तो अभी रात होने को है, 5 बजने जा रहा है। तो खुलेगा कि नहीं खुलेगा समझ में आ रहा ही नहीं हमको। एक झलक यहाँ काई है, देखिए नीचे में निगोंग नदी बहती हुई। बहुत मुश्किल है मेरा यहाँ का पहाड़, जो यहाँ से गलती से कोई लुढ़क गया तो लाश भी नहीं मिलेगा। ऐसे तो यहाँ का पहाड़ बहुत सुंदर है। बादल ढका हुआ है अभी, नहीं तो बहुत सुंदर होना था। बारिश हो रहा है। हेलो गाइस, देखिए जैसे कि आपने देखा रास्ता इतना खराब था। तो अब मैं मेरा बस्ती का सामने में जस्ट 4 किलोमीटर पे यहाँ पे मैं पास के बैठा हूँ। आगे स्लाइड जोन है। तो इतना अंधेरा हो गया, बहुत रात हो गया, तो दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो भूख भी लग गया हमको। अभी गाड़ी से बाहर भी नहीं जा सक रहा है। तो गाड़ी का अंदर ऐसा पड़ा बैठा हूँ।
क्या करो, आज का रात यही गुजर लूँगा मैं। तो घर तो इतना निकट पे है मगर जा भी नहीं सक रहा है। तो क्या करो दोस्तों, आज का रात को मैं यहाँ गुजरने जा रहा है। ये मेरा मामा का साथ में, तो हम दोनों आज यही बैठ लेगा। तो दोस्तों दिल के अंदर बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द महसूस कर रहा है, क्योंकि हमको घर पहुंचना था तो नहीं पहुंच नहीं पा रहा है, और पेट में चूहा भी दर्द रहा है, बहुत भूख लग रहा है। मगर क्या करूं, कहाँ से मैं खाना लेके आएगा, कौन हमको यहाँ सप्लाई करेगा, सर्व करेगा। तो मैंने आज का रात यही गुजरूंगा। तो दोस्तों फिर कल मिलते हैं, कल का मॉर्निंग में क्या होता है, रास्ता खुलेगा क्या नहीं खुलेगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अब मैं जाग गया हूँ। आज कल रात भर गाड़ी का अंदर सोया था, मगर मेरा बदन इतना दर्द आ रहा है, गला भी चेंज हो गया। दोस्तों क्या करूँ, भूख भी लग रहा है, पानी भी नहीं मिल रहा है। ये जिंदगी में मेरे लिए बहुत यादगार हो जाएगा। टूटिंग का सलून को कवर अप करने के लिए गया था, मगर यहाँ फंस के बताऊं, मेरा बस्ती भी तो ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, 4 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो आज मैं यही सोना पड़ा। तो शायद आज भी रास्ता नहीं खुलेगा, मगर मैं जंगल होके पैदल चला जाऊंगा। और दोस्तों आप सभी को मैं ये बताना चाहूँगा, कल रात को ब्लॉक पॉइंट पे मैं 4 बंदा मिला था, 3000 एज का छोटा बच्चा लोग। तो इतना बारिश भी हो रहा था, तो उन लोग के पास में कोई साधन नहीं था, रहने के लिए यहाँ कोई घर नहीं है। तो मैं उन लोग को ठिकाना लगाया। मैं 1 किलोमीटर पीछे आकर यहाँ एक झोपड़ी में उन लोग को सोने दिया। तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये भाई लोग को इतना बारिश से हम बचाया। तो प्रॉब्लम मिलने से भी उन लोग तो अभी आराम से सो रहा है। हमको झोपड़ी में सोना था, ये साथ मेरा मामा भी साथ में बैठा हुआ है, देखिएगा। लेकिन क्या करो, बच्चों लोग को बहुत प्यार लग गया। उन लोग बाइक पे राइडिंग कर रहा था, बाइक से आ रहा था टूटिंग से। तो दिन भर उन लोग को बीत गया था। तो हमने सोचा तो उन लोग को, बच्चा लोग को वह झोपड़ी में सोने देगा, तो मैं और मेरा मामा जो यहाँ गाड़ी के अंदर सो जाएंगे। तो ऐसा फैसला करके तो मैं यही सो गया। तो बेचारा बच्चा लोग अभी भी सो रहा है, जगह नहीं है, तो उनको आराम से सोने देगा मैं। फिर ऐसा करके यहाँ से मैं अपना गांव से, मेरा घर से ब्रेकफास्ट मंगाऊंगा, तो भाई लोग को सर्व करूंगा। तो इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ, एक तरफ से बोला जाए तो। तो दोस्तों मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, आप समर सीजन में कभी भी टूटिंग मत जाना। अक्सर यहाँ ऐसा होता ही है। मैं बहुत सालों से एक्सपीरियंस हूँ, क्योंकि इस लाइन पे मैं रहता हूँ, मेरा गांव टूटिंग के रास्ता में है। तो इसीलिए मैं बहुत सालों का एक्सपीरियंस होके बता रहा हूँ आप सभी को। आप गलती से भी समर सीजन में टूटिंग नहीं आना है, खासकर सितंबर मंथ में। यहाँ इतना ब्लॉक होता है रास्ता, तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। महीना भर भी आप यहाँ बीच रास्ता में गुजर सकता है। तो इसीलिए आप सावधान रहिएगा। लेकिन आप टूटिंग विजिट कीजिएगा, टूटिंग बहुत अच्छा जगह है।
वहाँ का वादियाँ देखने में बहुत खूबसूरत है और वहाँ के लोग भी आज बहुत अच्छा है। मैं वहाँ का निवासी से बात किया, साथ में रहा, इस बार का सोलुंग भी देखा, बहुत अच्छा था। मगर यहाँ का एक ही खराबी यही है कि रास्ता है। आप विजिट करना जरूर, लेकिन विंटर में, ठंडा दिन में आप आइएगा तो आप आनंद लीजिएगा ठंडा दिन में टूटिंग का नज़ारा को। तो दोस्तों, मैं आपको यही मैसेज देना था। और दोस्तों, यही है ब्लॉक पॉइंट कल जहां मैं रात को गुजरा था। ये ब्लॉक पॉइंट जो हमको पार करने नहीं दिया है। देखिएगा, ये इतना बड़ा लैंडस्लाइड हो गया यहाँ में, रास्ता का नामो निशान नहीं है। और रास्ता का लेवल को काट के लेके गया। आप देखिएगा, रास्ता ये नीचे से निकल रहा था ये जगह से, तो इसको काट के लेके गया लेवल को। तो अब देखिएगा, यहाँ से क्रॉस करने नहीं सक रहा है, पूरा दलदल है और वहाँ से भी आ रहा है। यहाँ खड़ा करके बात करना भी मेरे लिए बहुत डर सा महसूस हो रहा है। मैं आप सभी के लिए इसको रास्ता को आप दिखाने के लिए यहाँ आया हूँ। तो दोस्तों, मैं अभी हमको ये इसको छोड़ के मैं जंगल से पहाड़ से होके जाना होगा हमको। तो पहाड़ में भी बहुत मुसीबत होगा, मगर क्या करूँ, बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वहीं से जाना होगा हमको। तो दोस्तों, अब मैं रास्ता इसी से रुक करता हूँ। देखिएगा, हमको यहाँ से चढ़ना होगा, यह ब्लॉक हो गया, तो हमको अभी यहाँ से जंगल जाना है। तो यहाँ पे एक रस्सी नीचे आ रहा है, इससे हम पकड़ते हुए ऊपर जाऊंगा। आप देखते जाइएगा कैसा करके हम जंगल जाता है। ये खेती का रास्ता, ऊपर में बगीचा होगा। रुको 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 रुको, हो गया हो गया, चलिए चलिए चलिए। ये भी गिरने का चांस है उससे। चलो, क्या करूं, अब क्या करूं। ये दोस्तों, आप जो देख रहे हैं, ये देखिए इलायची बागान है। तो हम यहाँ से जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, लेकिन ये इलायची बागान जो बहुत रिस्क में है। ये जो अभी यहाँ दिखाई दे रहा है, यह इसका जस्ट पीछे में है। आधा यहाँ का इलायची लेके गया। आप जैसे कि वीडियो में देखा होगा नीचे में, ये इसका ओनर जो अभी बहुत दुख हो रहा होगा। इतना बढ़िया है ये इलायची जो बागान जो, मगर क्या करूँ, ये स्लाइड यहाँ आ गया। तो दोस्तों, पानी भी हमको इतना भीस रहा है, इतना यहाँ में बारिश होने के कारण से पूरा ये जंगल में पानी हो गया। तो मेरा बदन भी पूरा पानी हो गया। तो क्या करूं, हंसी भी लग रहा है हमको, बहुत दुख भी लग रहा है। मैं टूटिंग में सोलुंग मनाने के लिए गया था, वहाँ जाके बहुत मस्ती किया, बहुत फुर्ती किया, वहाँ पे एंजॉयमेंट किया। लेकिन यहाँ हमको इतना मजबूर होना पड़ा है कि जंगल में से रास्ता ढूंढ के हमको जाना पड़ रहा है। तो क्या करूं दोस्तों। फिर एक झलक यही से दोस्तों, ये देखिएगा, बहुत रिस्क है, यहाँ से कुछ भी हो सकता है। यहाँ ज़्यादा देर खड़ा नहीं होना है। ये देखिए, कंटिन्यू यहाँ स्लाइडिंग हो रहा है। ये देखिए, वो है जहाँ पेड़ दिखाई दे रहे हैं, वो है रोड। यहाँ के निवासी लोग, यानी कि मेरा गांव के लोग, यहाँ रास्ता काट के रखा है। तो हमको थोड़ा सा पजलिंग हो गया, रास्ता कहाँ से चले गए।
यहाँ से जाएगा ना वहाँ से जाएगा, समझ में नहीं आ रहा है। हमको इसी सुराग से फॉलो करना होगा। ये जंगल का रास्ता काट के रखा है। दोस्तों बहुत बड़ा मुसीबत है, क्या करूं, अब जाना तो पड़ेगा ही। जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ कहना पड़ेगा, कहता है जिसने भी कहा, सही कहा, कुछ पाने के लिए कुछ कहना पड़ता ही है। तो अब मैं टॉप पॉइंट पे पहुंच चुका हूँ। शायद अभी नीचे उतरना होगा तो रोड के लिए। दोस्तों ताक भी गया हमको, सांस भी फूल गया, पैर में भी शायद जुक कट रहा है, इतना वह दर्द महसूस कर रहा है। लेकिन नीचे देखने का टाइम नहीं है, हमको चलना होगा, बारिश से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो दोस्तों आप सभी को मैं एक बात बताना चाहूँगा, मेरा इस चैनल को आप सभी ने कुछ तो देखता ही है, मगर सब्सक्राइब बहुत कमती आ रहा है। जैसे कि 88% जो मेरा व्यूअर्स जो देखकर भी हमें सब्सक्राइब नहीं करता है, तो आपका 12% जो सिर्फ सब्सक्राइब करके रखा है। तो आप सभी से मैं विनती करना चाहूँगा कि आप मेरा ब्लॉग को देखने का बाद आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ऐसा देखकर मत बीतिएगा, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। तो दोस्तों देखिए, ये पहाड़ का रास्ता छोड़ के अभी हम यहाँ रोड के लिए अभी नीचे डाउन होने जा रहा है। दोस्तों रियली हम थक गया, वीडियो बना के थोड़ा जोश का साथ, एंथुसियाज्म का साथ बनाया, तो हमको थोड़ा सा बदन थकने लग गया। नहीं तो इतना नहीं थकना था, क्योंकि मैं पहाड़ी इलाका का रहने वाला हूँ, तो ये सब होता ही है अक्सर। रास्ता इतना खराब है। तो मैं बार बार फिर दोहराना चाहूँगा, अब जरूर यहाँ समर के समय में मत आइएगा। तो यहाँ पे एक रस्सी लटका के रखा है, तो यहाँ पकड़ के जाना होगा। हमारे यहाँ के लोकल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बाहर से हो तो उसके लिए बहुत दिक्कत होगा। कृपया करके आप इमरजेंसी नहीं होने से ना चले, ट्रैवल मत कीजिएगा, बहुत मुश्किल है। शायद वहाँ एक्सकेवेटर जो चालू हो गया अभी। ये देखिए दोस्तों, रास्ता इतना खराब है, नीचे उतरना होगा। मेरा पैर जो रुक रहा है नहीं, स्लिप होते जा रहा है। दोस्तों रास्ता बहुत खराब है, ये जंगल का पेड़ पौधा में आपको पकड़ के आना होगा। देखिएगा, आप देख रहे होगा इतना मुसीबत है ये रास्ता। तो क्या बोलूं अब।
बड़ा मुसीबत है। इससे तो अच्छा दोस्तों मेरा गड्डी के अंदर में सोना है ठीक था। कल जो मैं रात भर वहाँ बिताया, इतना गर्मी भी महसूस किया। खिड़की ऑन करके ऑफ करके बंद करके खुल के रखना, तो इतना हाथ पैर इतना बदन दर्द होना, तो उससे भी मुसीबत यहाँ मिल रहा है हमको। वो कुछ नहीं था, सिर्फ हमको बैठना तो हुआ अंदर में। लेकिन ये रास्ता जो इतना ख़राब है, धूप का समय आने से तो बात अलग था। यहाँ इतना स्लिप हो रहा है और बदन को इतना भिज गया। मेरा कैमरा भी वाटरप्रूफ नहीं होने से पानी भिज जाना था। क्या करूँ क्या करूँ। रुकिए रुकिए। ये देखिए दोस्तों, रास्ता यही है, ऐसा दिखता है यह रास्ता। अब देखिएगा पीछे एक बार। ये यहाँ लूट बुक के बिल्कुल नहीं जा सकेगा। मैं तो एक छोटा सा बैग बुका हूँ जो मेरा कैमरा को बुकने के लिए। तो ये मेरा मामा भी एक बैग बुका हुआ है, लेकिन इसका बैग में भी कुछ नहीं है, जस्ट अपना ही कपड़ा है। ईश राम ईश राम ईश राम ईश राम ईश राम। दोस्तों मगर ये रास्ता सामने हो गया जैसा लग रहा है, लेकिन बहुत रिस्क है। ये नीचे उतरने के लिए जैसे हाईवे कटिंग करके रखा है, शायद इसमें भी स्लाइड आ सकता है, हमको मालूम नहीं है। कल का दिन अलग था, आज का दिन अलग है। आज रात भर बारिश आया था, तो आज तो कोई यहाँ से चला नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। दोस्तों अभी हम रोड को पहुँचने ही वाला है। यहाँ में भी ज़्यादा पानी बह रहा है, मगर ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत यहाँ अच्छा है, रास्ता जा सकेगा शायद, हमको ऐसा लग रहा है। दलदल कमती है, तो क्या करें अभी। ये देखिए दोस्तों, मेरा पैर में जुग लगा हुआ है। मैं कहाँ था जुग है बोल के, ये देखिएगा जुग, ये लीच, ये यहाँ भी हो सकता है। बिजली का कोई समय भी नहीं हो रहा है। दोस्तों हमको थोड़ा बहुत अभी राहत मिल गया। मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ, क्योंकि अब मैं इस पर पहुँच चुका हूँ। यहाँ पहुँचना मीन्स मेरा अभी घर में ही पहुँच गया। तो कुछ ही देर में हम यहाँ से चले जाएंगे। मेरा मामा जो लेने आ रहा है हमको, वहाँ से पिकअप करने आ रहा है। तो इस दौरान हमको बहुत दिक्कत होना पड़ा था, आपको देखा ही।